आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं की। जय गुरुदेव अमल विनाशी ज्ञान रूप अंतर के वासी। जय गुरुदेव अमल विनाशी ज्ञान रूप अंतर के वासी। श्रद्धा दीप जला कर कर दी निसादो रईस और की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। भेदो बीच अभेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। भेदो बीच अभेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। जाने कब से छान रहे थे खाक सुनो दर दर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल
बनी रहे भाव सदा मेरे और की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने का कृपा करेंगे या साइलेंट मोड में डालने का कष्ट करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने का कृपा करेंगे या साइलेंट मोड में डालने का कष्ट करेंगे। कोई कहियो रे प्रभु आवन की
कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की आवन की मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की आप न आवे लिख नहीं भेजो आप न आवे लिख नहीं भेजो बान परी लल चावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की ए दो नैना कहो नहीं माने ए दो नैना कहो नहीं माने नदिया बहे जैसे सावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कहाँ करूं कछु बस नहीं मेरो कहाँ करूं कछु बस नहीं मेरो पाख नहीं उड़े जावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की मीरा कहे प्रभु कब्र मिलोगे मीरा कहे प्रभु कब्र मिलोगे दासी भई तेरे दामन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद
प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर फूल खिलता है सदा रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश देख कर काली घटा को है भ्रमर मत हो निराश बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद पूछो उन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार पूछो उन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद
हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान निराली है। साये में तुम्हारे हैं, नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी न्यारी है। नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी न्यारी है। एक बार भी जो देखे, एक बार भी जो देखे, सौ जान से वारी है। साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साये में तुम्हारे हैं, क्या पेश करूं तुझे को, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साये में तुम्हारे हैं, हम तेरी जफाओं को इल्जाम नहीं देंगे। हम तेरी जफाओं को इल्जाम नहीं देंगे। तुमने मेरी आँखों में, तुमने मेरी आँखों में एक उम्र गुजारी है। साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साये में तुम्हारे हैं, फिरदौस तख़य्युल में तस्वीर तेरी रख कर। फिरदौस तख़य्युल में तस्वीर तेरी रख कर। 100 आईन तोड़े हैं, तब जाके उतारी है। साये में तुम्हारे हैं,
किस्मत ये हमारी है, साये में तुम्हारे हैं। किस्मत ये हमारी है, साये में तुम्हारे हैं। हेलो, मंच पर सूक्ष्म रूप से विराजमान और इस सभा में भी उनकी सूक्ष्म उपस्थिति है। साथ ही परम पूज्य गुरु माँ जो उनकी साकार मूर्ति हैं वो भी साक्षात विराजमान हैं। इनके पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। पूज्य इस सत्संग के एकलाचार्य और दिव्य चेतना संदेश के प्रधान संपादक पूज्य निजू भैया के चरणों में भी सप्रेम नमन है। हमारे पंक्ति में बैठे उपदेशक श्री रणधीर भैया और इस सत्संग सभा में और सभा के बाहर उपस्थित सभी गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा सादर प्रणाम है। साथ ही इस सत्संग सभा में आप सबका स्वागत है। ऐसी सत्संग सभा में उपस्थित होने का श्रेय परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरु माँ को ही जाता है। और ऐसी सभा में जब हम उपस्थित होते हैं तभी हम ये जान पाते हैं कि अध्यात्म एक विशेष विज्ञान है जिसके सैद्धांतिक पक्ष को गुरु शिक्षा को सुनकर और उसको मनन कर समझा जाता है और उसके प्रायोगिक पक्ष को गुरु दीक्षा प्राप्त कर उसका अभ्यास और अमल में लाकर अनुभव किया जाता है। इस प्रकार अध्यात्म ज्ञान को जानने समझने के लिए सद्गुरु की खोज आवश्यक होती है जिसके द्वारा हम अभ्यास और चिंतन कर पाते हैं। सद्गुरु की खोज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ईश्वर का बोध वही कराने में सक्षम है। ईश्वर खुद अपना बोध नहीं करा सकता, वह बोधगम्य है और ईश्वर खोज का विषय नहीं बल्कि सद्गुरु ही खोज के विषय हैं जो अपने उपदेश और दीक्षा के माध्यम से उसका बोध करा पाते हैं। इसलिए सद्गुरु की खोज आवश्यक हो जाती है। इस रूप में अगर देखें तो हम सब बड़ी भाग्यशाली हैं जो परम पूज्य के रूप में और उनकी साकार और मन उपस्थिति परम पूज्य गुरु माँ के रूप में वो हमें प्राप्त हैं। तो जब ऐसी खोज पूरी हो जाए यानी ऐसे सद्गुरु मिल जाएं जिनके हृदय में परमात्मा का वास हो और जिनका परमात्मा से तद्रूपता प्राप्त हो गया हो, जब ऐसे गुरु प्राप्त हो जाएं तो फिर
उनके वचनों को, उनके यानी आत्मा परमात्मा के बारे में जो भी उनका संदेश होता है उसे सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसे हृदय से विश्वास करते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष यानी सद्गुरु की वाणी में उस परमात्मा का सत्य स्वरूप ही भासता है, जिसमें इतना आकर्षण होता है कि हम बरबस उधर खींचे चले जाते हैं। उनके इस बसंती वाणी के श्रवण मात्र से हमारे हृदय में यानी अंतर में शांति छा जाती है, एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होने लगती है, श्रद्धा और विश्वास का उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगता है, उत्साह और उमंग का संचार होने लगता है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे सद्गुरु के सत्संग कार्यक्रमों में यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और उनके संदेशों और निर्देशों का पालन करें। साथ ही गुरु मंत्र के सहारे उनकी ध्यान साधना का अभ्यास करते रहें और नित्य सुबह शाम अभ्यास करते रहें और खाली समय में उनका चिंतन करते रहें। परम पूज्य कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि गुरु या शिष्य की सुरती की धार अपने सद्गुरु से निरंतर जुड़ी रहे, उनसे उसका अटूट रिश्ता बना रहे, ताकि अध्यात्म प्राप्ति के मार्ग पर विचलित होकर अन्यत्र कहीं उसका भटकाव न हो सके। परम पूज्य के साथ साथ सभी संतों और शास्त्रों का भी ये मानना है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना स्वयं के प्रयासों से किसी भी शिष्य या साधक के लिए असंभव है। इसके लिए किसी महान आत्मा यानी सद्गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और जब उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तब हम उस पर विश्वास करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ हम उस पर बढ़ते चले जाते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के निकट से निकट पहुंचते चले जाते हैं। इसके लिए उनसे दृढ़ जुड़ाव का होना आवश्यक है और परस्पर उनके बीच कोई दूरी न रहे, कोई दुराव न रहे। और यह तभी संभव होता है जब हम गुरु के आदेश पालन के साथ साथ गुरु चिंतन कर पाते हैं, साथ ही साथ उनके साहित्य या पत्रिका का भी अध्ययन करते रहते हैं, जो इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, अंतर में बल प्रदान करता है, आत्म अनुशासन कायम रखता है और हृदय में नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता को स्वीकार कर हृदय परिवर्तन कर देता है। नकारात्मकता हमें समस्या का समाधान तो नहीं दे पाता है, बल्कि समाधान तो हमें सकारात्मकता से ही मिलती है। नकारात्मकता से सॉल्यूशन यानी समाधान के बाद भी फिर एक के बाद एक समस्या खड़ी हुई मालूम पड़ती है। इसलिए सदा आशा और उम्मीद बांधे रखने की बात की जाती है, यानी सकारात्मक रहने की बात कही जाती है। ऐसा करने से
हाँ, गुरु के गुण शिष्य के अंदर समाहित होने लगता है और उसका विकास, आंतरिक विकास तीव्र गति से होने लगता है और उसमें एकत्व, गुरु से एकत्व और क्षमता का प्रारंभ होने लगता है। गुरु के विचार शिष्य में उतरने लगते हैं और वह उनके सूक्ष्म संकेतों को भी समझने लगता है। फिर तो ऐसा आंतरिक संबंध विकसित हो जाता है कि दिन पर दिन शिष्य उनके गुरु शक्ति के प्रभाव से आत्मोन्नति करने लगता है और उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है और गुरु कृपा से एक समय निरुद्धावस्था को प्राप्त कर वह अपनी आत्मा से योग करने लगता है, जिसके बारे में कहा गया है कि चित्तवृत्ति निरोध इति योग। इसके लिए दैनंदिन गुरु चिंतन यानी अपने रोज के कार्य को गुरु का कार्य समझकर करने और उनके आदेश पालन करने से ही ये संभव हो पाता है। यानी गुरु दीक्षा के सहारे, गुरु की सानिध्यता में रहते हुए, गुरु आदेश का पालन करते हुए हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना होता है। फल या लक्ष्य तो केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो पाता है। यदि हम रामचरितमानस और महाभारत के कुछ चरित्रों का अध्ययन करें, उस पर गौर करें, तो एक चरित्र अर्जुन का भी मिलता है। परम पूज्य के अनुसार अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में एक था, राज परिवार से आता था और भगवान कृष्ण का प्रिय शिष्य भी था। फिर भी उसे घोर संकटों का सामना करना पड़ा और भगवान कृष्ण की कृपा से और उसके बताए उपायों से ही वह उन संकटों से उबर सका। और जब वह कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध में मोहग्रस्त हुआ तो भगवान उसे तरह तरह से समझाते हैं, पर उसका मोह भंग नहीं हो पाता है। तब वो कहते हैं कि जब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरे मन से अपने मन को जोड़ दो, मेरी भक्ति कर, मुझे मेरी पूजा कर और हर समय मुझे ही प्रणाम कर। इससे तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हें चाहिए होता है। फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ भी पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। तब भगवान विराट स्वरूप अपना दिखलाते हैं जो उसकी शक्ति के अंतर्गत आता है और उस विराट स्वरूप को देखकर वह पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। उसका मोह भंग हो जाता है और वह कह उठता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यानी हमारा मोह नष्ट हुआ और हमें धर्म और अपने कर्तव्य की याद आ गई, स्मृति हो गई। लेकिन यदि हम युद्ध के दरमियान यदि गौर करें तो क्या नाम था, अभिमन्यु को मारने वाले
जयद्रथ को मारने का वो प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा पूरी न होने पर अग्नि में प्रवेश कर अपने को भस्म करने की भी बात कहते हैं। अभिमन्यु के न रहने पर वो विलाप तो करते ही हैं, साथ ही साथ भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमें अपने पुत्र से मिला दें। ये इस बात का भी द्योतक है कि अभी भी उसका मोह भंग नहीं हुआ। फिर युद्ध के अंत में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर उस अपने निवास पर लौटते हैं तो निवास से कुछ थोड़ी दूर पर ही रथ को रोक देते हैं और अर्जुन को उतरने के लिए कहते हैं। तो अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य होता है कि हर समय रथ से पहले वे उतरते थे और फिर हमें उतारते थे। आज ऐसी क्या बात हो गई कि पहले हमें उतरने को कहते हैं। और वो अनमने ढंग से रथ से उतरता है। फिर भगवान कृष्ण का इशारा पाकर भक्त हनुमान भी वहाँ से विदा होते हैं। उस झंडे पर जो विराजमान थे, उन रथ के झंडे पर, वहाँ से वे विदा हो जाते हैं। और फिर भगवान कृष्ण रथ के घोड़े को खोलकर अलग करते हैं और जैसे ही अर्जुन के पास आते हैं वैसे ही रथ पूरा धू धू कर जल उठता है। अर्जुन को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो गया। उसके पूछने पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे तुम्हारा यह रथ तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण के बाणों से कब का दग्ध हो चुका था, कब का भस्म हो चुका था। ये तो हनुमान की उपस्थिति और मेरी कृपा से अभी तक ये कायम रह सका और हमारे उतरने से वो रथ भी अब भस्म हो गया। यानी वो ये प्रमाणित करते हैं कि युद्ध में जो भी लड़ाई हुई वो युद्ध अर्जुन तुम नहीं लड़े, बल्कि तुम्हारी जगह पर मैं ही लड़ता रहा। फिर भी देखिए उसका मोह भंग नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध के उपरांत वह गंगा स्नान करने की बात करने लगा अपने को पवित्र करने के लिए। भगवान कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और अनमने भाव से उन्हें गंगा स्नान करने की अनुमति दी और वो गंगा स्नान करके आ भी गया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण जैसे गुरु और अर्जुन जैसे शिष्य के होने पर भी मोह के दलदल से निकलना संभव न हो सका। अगर रामचरितमानस के पात्र भक्त भरत, हनुमान और माता सबरी की तरफ देखें तो उसे भी ऐसा ही संदेश मिलता है कि भक्त भरत भगवान राम के वनगमन करने के पश्चात उनकी आज्ञा से उनके चरण पादुकाओं को राजसिंहासन पर रखकर उनका आदेश पालन करते हुए राज का संचालन करने लगते हैं। ऐसे में वो बराबर सचेत रहते हैं कि कोई चूक ना हो जाए और उनके आदेश के विपरीत कोई आचरण न हो जाए। इस प्रकार वो बराबर उनके आदेश पालन में संलग्न रहे और उनका ही चिंतन करते रहे। इसके फलस्वरूप
भगवान राम उनके हृदय में विराजने लगे और उनका चरित्र अनुकरणीय बन गया। यह उनके गुरु के आदेश पालन और चिंतन से ही संभव हो सका। यदि भक्त हनुमान की तरफ देखें तो भक्त हनुमान भी अंदर और बाहर दोनों रूप से भगवान राम के चरणों को ही बसते रहे, पूछते रहे, उनके आदेश पालन में आजन्म लगे रहे, जन पर्यंत लगे रहे, जीवन पर्यंत लगे रहे और आदेश पालन करते हुए उनके चिंतन में निमग्न रहे। माता सीता का भी भगवान राम से बढ़कर सम्मान देते रहे, उन्हें पूछते रहे। फलस्वरूप भगवान माता सीता के सहित उनके हृदय में विराजने लगे और आज भी उनके भक्त अपने कष्टों का निवारण उनकी याद करके करते हैं, उनका जाप करके करते हैं। उन्हें संकट मोचक भक्त श्री राम के नाम से भजते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। माता सबरी भी कुछ ऐसा ही चरित्र रखती हैं। जब वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची थी तो जुआ थी और जब भगवान राम का दर्शन उन्हें हुआ तो वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। कितना असीम धैर्य था उनके पास कि गुरु आज्ञा पर कभी अविश्वास नहीं लाई, श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु वचनों का पालन करती रहीं, भगवान राम का आने का इंतजार करती रहीं, उनके लिए सारा रास्ता साफ करती ताकि कोई कांटा उन्हें न चुभ जाए, उनके रास्ते पर फूल बिछाती रहीं, फल और फूल लाकर उन्हें खिलाने के लिए इकट्ठा करती रहीं और हर समय अपने गुरु आदेश का ख्याल रखती, भगवान राम का आने का चिंतन करती रहती, जिससे भगवान राम भौतिक रूप से बाद में दर्शन करने आए, लेकिन आंतरिक रूप से वो कब के उन्हें दर्शन दे चुके थे, उनके अंदर में विराजने लगे थे। वो तो गुरु आदेश का पालन करना था और माता सबरी को उनका आदेश श्री राम को सुनाना था, इसलिए उन्हें भौतिक दर्शन देने के लिए वहाँ आना पड़ा। गडेड़िया और भक्त हजरत मूसा के प्रसंग में भी हम यही देखते हैं कि केवल कथा में पशुपतिनाथ का विवरण आने से, का प्रवचन में उनका प्रसंग आने से वे पशुपतिनाथ के बारे में ही चिंतन करते रह जाते हैं कि हम तो इतने पशु के मालिक हैं, वे सारे संसार के पशुओं के मालिक हैं और न जाने कितनी प्रकार से वह उनके चिंतन में लगे हुए पाए जाते हैं। और उस चिंतन का परिणाम क्या होता है, वो उस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं जो हजरत मूसा को कहते हैं कि 40 वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। वो भले ही क्षणिक हो, लेकिन गुरु चिंतन का प्रभाव तो अपना काम कर ही गया। इस प्रकार यदि देखें तो ऐसे कितने चरित्र, चाहे वो गृहस्थी के हों, चाहे वो सन्यासी को हों, पढ़ने को मिलते हैं जो गुरु आदेश पालन के अभ्यास और गुरु चिंतन को महत्व देते हैं। और इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि हम अभ्यास और चिंतन को महत्व देते जाएं और गुरु मंत्र के सहारे
ध्यान साधना का अभ्यास करते रहें और अपने कार्यों को गुरु का कार्य समझकर उनका चिंतन करते रहें, उसे करते रहें। ऐसा करने से हमारे अवगुण नष्ट होते चले जाएंगे, गुरु के गुण हमारे अंदर उतरते चले जाएंगे। साथ ही साथ गुरु के सत्संग, उनके मिशन, गुरु भक्त, सभी गुरु भक्तों, आश्रम की और गुरु परिवार की, साथ ही गुरुपद पर आसीन उन्हीं की शक्ति स्वरूपा परम पूज्य गुरु माँ की, परम पूज्य गुरु माँ यानी हमारी ममतामयी और करुणामयी माँ की निस्वार्थ से भाव से सेवा करते रहें तो कोई आश्चर्य नहीं कि एक दिन गुरु कृपा से हम श्रद्धा और विश्वास रखते हुए यदि आगे बढ़ते रहें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल और सार्थक न बना ले जाएं। ओम शांति। सबसे पहले परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अभी हम लोग ध्यान करेंगे। हमारे यहाँ जो ध्यान की प्रणाली है वो गुरु प्रधान है। गुरु के माध्यम से ध्यान करने की प्रविधि है। जैसा कि अभी प्रकाश जी चर्चा कर रहे थे, गुरु की महिमा, सचमुच गुरु की महिमा अद्भुत है, अद्भुत। मीरा 8 वर्ष की थी और कहते हैं कि उनके राज्य के बगिया में एक पंडित जी आकर के ठहरे हुए थे। माँ मीरा घूमते घूमते पंडित जी के पास जा पहुंची तो उन्होंने देखा कि पंडित जी अपने झोली से ठाकुर जी को निकाले, नहलाया, चंदन टीका लगाया। माँ मीरा ने इतना ही केवल पूछा था उनसे कि बाबा बाबा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ठाकुर जी है, ये सारे संसार के मालिक हैं। बस इतना सुनना था कि कहते हैं कि माँ मीरा ठहर गई, रुक गई और पहली बार माँ मीरा को उस पत्थर के ठाकुर जी में ईश्वर की अनुभूति हुई, उसमें हरकत होने लगा। माँ मीरा इस रहस्य को नहीं समझ पाई, लेकिन उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि वो मूर्ति अब चल फिर रही थी, हंस रही थी, उसमें हरकत हो रहा था। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो चलने फिरने वाले खिलौने उसे अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। माँ मीरा ने पहली बार इसी रूप में उसे स्वीकार किया और जिद करने लगी कि मुझे ये मूर्ति चाहिए, ये मूर्ति चाहिए। और उसकी जिद के आगे हार मानना पड़ा उस पंडित जी को। इस तरह से माँ मीरा ने पत्थर के मूर्ति में ईश्वर की अनुभूति की। लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि सारी दुनिया
यही जानती है कि मैं माँ मेरा भगवान कृष्ण की भक्त है, उनके आराध्य देव कृष्ण है। लेकिन जब उनके जीवन में गुरु आए तो गुरु ने उन्हें साधना कौन सी दी, मंत्र कौन सा दिया, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि वो मंत्र राम का मंत्र था। राम का मंत्र। इसी को मां मीरा ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बौद्धि अमौलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। और जब गुरु ने ये राम मंत्र दिया तो मां मीरा ने अब अपने अंदर में ईश्वर का बोध किया। पहले उन्होंने मूर्ति में ईश्वर का बोध किया था, लेकिन अंदर में ईश्वर का बोध नहीं कर पाई थी। ईश्वर का बोध तो तब हुआ जब गुरु ने उसे राम का मंत्र दिया, और उस मंत्र को पाकर के वो धन्य हो गए। यहां राम और कृष्ण का भेद मिट गया, भेद मिट गया। ये है गुरु। ठीक यही स्थिति परमहंस रामकृष्ण के साथ भी है। वो काली में ईश्वर का दर्शन करते रहे, देवी का दर्शन करते रहे, लेकिन जब उनके जीवन में गुरु आए तब वो अपने अंदर में ईश्वर का दर्शन करते। ये है गुरु। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने भी हम सबों को जो साधना दी है ना, जो क्रिया दी है ना, इसी की क्रिया दी है। अपने अंदर में ईश्वर का बोध करो, स्वयं को जानो तुम क्या हो। तुम भूल गए हो अपने आप को, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, इसे समझो, इसे जानो। तुम कितने अनमोल रत्न हो तुम्हें पता नहीं है। कितना बड़ा खजाना तुम्हारे अंदर में है, उसके तुम मालिक हो, स्वामी हो, लेकिन भूल बैठे। गुरु के अंदर में अगर दर्द है तो इसी का है कि कैसे हर मानव अपने अंदर के रत्न को पहचान सके, जान सके। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी हम सबों को इसी राम की साधना दी। तो आइए वो क्रिया मैं आप सबों के सामने निवेदन कर रहा हूँ। एक दो लोग नए भी आए हैं, वो इस क्रिया को अच्छी तरह से समझ लेंगे। पुराने लोग तो करते ही हैं, अगर वो भी कहीं भूल कर रहे होंगे तो वो भी इस क्रिया को गौर से सुनेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। और जो नए हैं वो इसे तो गौर से सुनेंगे ही, क्योंकि ये क्रिया आपको आपके अंदर के सही अस्तित्व से परिचय कराएगी। आपका सही मूल्य क्या है, कीमत क्या है, उससे परिचय कराएगी, जो बिना गुरु के से नहीं होता है। ये काम गुरु ही कर सकता है। और इस मंत्र की खासियत यही है कि इसमें हमारे गुरु की सत्ता है। जैसे ही आप उस गुरु की सत्ता, अपने गुरु की सत्ता से जुड़ेंगे, आपके अंदर का जो रत्न है उससे आपको परिचय हो जाए, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि आप सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जिस तरह से साधना की विधि सिखाई है, मंत्र दिया है, वो वैसा ही करेंगे। उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। आपको श्री राम मंत्र बोलना है। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मन ही मन बोलना है। वैसे तो
इसे मध्यमा वाणी से बोलना है, लेकिन अधिकतर लोग मध्यमा वाणी को नहीं समझ पाते हैं। मध्यमा वाणी कंठ की वाणी है, लेकिन नहीं समझ पाते। तो आप इसे ऐसे समझें कि आपको मन ही मन बोलना है। इस तरह से बोलना है कि कोई अगल बगल इर्द गिर्द के लोग भी न सुन पाए, न जान पाए, न समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। ये पहला शर्त है, पहला चरण है। मंत्र क्या है? तो श्री राम। कैसे बोलना है? तो मन ही मन बोलना है। दूसरा चरण है सुनना। जब मंत्र बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको सुनाई देगा, क्योंकि मन ही मन बोल रहे हैं तो अंतःकरण में सुनाई देगा। और तीसरा चरण है देखना। यही सबसे मुख्य है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई तरंग पैदा हो रहा है, कोई स्पंदन का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, प्रकाश का अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी अनुभव आपको हो रहा है, केवल उसे ही देखना है। देखने का मतलब आंखें खोल के नहीं देखना, गौर करना क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उस पर ठहरते रहना है, दिखते रहना है। यहाँ कोई कल्पना नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है, कोई विचार नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। किसी की अनुभूति को सुन लिए हैं तो उसी के अनुसार कल्पना करते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल देखते रहना है क्या हो रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाई, आप भी वही हो जाएंगे जो वो है। वो है उस मंत्र के अंदर में जो ऊर्जा है वो आपके ही गुरु की ऊर्जा है, और ये गुरु की ही ऊर्जा आपको लेकर के आगे बढ़ाएगी। कहा ना कि जब मां मीरा को उनके गुरु ने राम का मंत्र दिया, तब उन्होंने अपने अंदर में ईश्वर का बोध किया, ईश्वर का बोध किया। ठीक वैसे ही ये मंत्र है जो आपके गुरु ने दिया है। जैसे ही आप इसे बोलेंगे, मंत्र की स्थूलता टूटेगी और गुरु की जो सत्ता है उस मंत्र में वो सामने आएगी, स्पंदन के रूप में, तरंग के रूप में। और जैसे ही आप देखने की क्रिया करेंगे, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपका जोग हो जाएगा और आपको वो लेकर के चल पड़ेंगे, उस भूमि पर पहुंचा देंगे जहां आपका अपना सही अस्तित्व है समझ में आ जाएगा। आपके अंदर का जो ईश्वर है उसका बोध आपके अंदर पहुंच, ये क्रिया है। इसीलिए कहा गया है कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के आप भवसागर को नहीं पार कर सकते। वो भवसागर क्या है? तो आपका अंतःकरण, आपका अंतःकरण। ये बाहरी जगत जो देख रहे हैं ना, जो आपको ये संसार दिख रहा है ना, ये 1% है। 99% इससे भी बड़ा भवसागर अंदर में है आपके। बाहरी दुनिया तो 1% है, 1%, और आप उसमें ही उलझ जाते हैं। अंदर में ऐसी दुनिया जो है ना 99% है, और उस 99% दुनिया को भी पार करना है। कैसे पार करके पाएंगे? बिना गुरु के, बिना गुरु के। इसलिए आप हमेशा इस बात को ख्याल रखेंगे कि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये आपके गुरु हैं, गुरु। और जैसे ही मंत्र के सहारे अपने गुरु से आप जुड़ेंगे, वो आपको इस भावसागर को पार करा देंगे, उस लोक में पहुंचा देंगे। तो आइए ये क्रिया करें। इसके पहले गुरु वंदना होगी। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो जाए,
मौन होकर के इस क्रिया को करेंगे। क्रिया में एक दो चीज मैं बताना भूल गया। मंत्र को जब भी दोबारा बोलना हो तो कम से कम 15 सेकंड का अंतराल रखें। फिर 15 सेकंड के बाद दोबारा बोलेंगे, फिर 15 सेकंड के बाद दोबारा बोलेंगे। इस तरह से 2 बार 3 बार 4 बार बोलते बोलते और देखने की क्रिया करते करते अवस्था बनने लगेगी कि देखत तुम ही हो जाए, तुम ही। ओम शांति। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो तो मैं
मैं हूँ सेवक, जो तुम हो ठाकुर, तो मैं पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवन, जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे, जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे। तुम्हारे होकर रहें भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवन, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना मैं नगर घर घर फिरा ठोकरें खा के गिरा हूँ मैं नगर घर घर फिरा ठोकरें खा के गिरा हूँ अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना जल राहूं ताप से और वेदना की साप से जल राहूं ताप से और वेदना की साप से अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझे को बांधना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। सात समुद्र की मसी करो लेखनी सब बन राय धरती सब कागज करो गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस पंक्ति में बैठे
प्रकाश भैया जी को भी मेरा प्रणाम है एवं सभा में उपस्थित तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज बहुत बड़े गुरु महाराज के हेतु कृपा हुई है कि सत्संग में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस आश्रम के सत्संग में शामिल हुआ। आज इसी बात पर चर्चा मैं करना चाहता हूँ। आश्रम पर के सत्संग में आने से क्या क्या खास लाभ होता है। हम लोग इस आश्रम के अन्यत्र भी सत्संग में जाया करते हैं, अपने घर में भी साधना करते हैं, पर आश्रम का सत्संग कुछ खास क्या है और इससे लाभ खास क्या होता है, मैं चाहूँगा इस पर कुछ चर्चा हो। और ये खुद की मेरी जो अनुभूति हुई है, मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ। अपने घर में भी करीब करीब तमाम भाई बहन जो भी हैं साधना करते हैं और यही सत्संग अन्यत्र भी हुआ करता है, पर इस आश्रम पर आने के बाद जो सत्संग होता है इसका लाभ कुछ अलग ही मिलता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति तो है ही, साक्षात स्थूल रूप में माता जी की उपस्थिति होती है और यह कृपा तो माता जी की ही बनती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हमारा ध्यान करना माता जी के ओरा के अंदर में बैठ के जो ध्यान करना होता है उसकी एक अलग ही अनुभूति होती है। चूंकि हमारा शरीर भी हाड़ मांस का है, इस बॉडी में वाटर का अपना उतार चढ़ाव होता है और इस माता जी के ओरा के अंदर में जो ध्यान होता है उससे बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाता है और वो शांति और आनंद की अनुभूति में हम डूब जाते हैं। ऐसा नहीं है इसी क्रिया को अन्यत्र करने के बाद भी शांति लाभ सब कुछ मिलता है, पर इस आश्रम पर आने के बाद जो लाभ का अलग अलग तरीका है उसका अलग अलग कारण है। एक तो सबसे बड़ी कारण है कि माता जी के ओरा के बीच में जो ध्यान करते हैं उसका कुछ विशेष लाभ है। दूसरे, इस आश्रम पर एक और विशेष लाभ मिलने का मुख्य रीजन ये है कि काफी समय तक गुरु महाराज यहाँ पर स्वयं बैठ के चिंतन किए हैं। इतना लंबा समय चिंतन का कोई दूसरा स्पॉट नहीं है। ये भी एक कारण है कि यह आश्रम पर आने के बाद जो साधना का जो अनुभव होता है अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता है। हाँ, ये भले हो सकता है कि हम लोगों के मन में ये विचार आते रहता है कि कल ही तो दूसरे जगह सत्संग से आए थे, वही सत्संग तो आश्रम पर भी होगा तो क्या जाना है, छोड़ो अगला प्रोग्राम पकड़ लेंगे। खैर, उनकी अपनी मानसिकता होगी, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि लगातार यदि माता जी के सानिध्य में 5 टाइम का यदि सत्संग का कार्यक्रम मिल जाता है तो पंचकोशीय यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। पंचकोशीय यात्रा माता जी के सानिध्य में सत्संग कर लेने के बाद वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए कि सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म पावर तो मिल ही रही है, उस सूक्ष्म के साथ साथ स्थूल का भी समावेश हो जाने के बाद तीसरे इस आश्रम पे उस चीज को मिलना, ये सोने पे सुहागा का काम करता है।
मैं बराबर इस बात को बल देता हूं कि आश्रम की जो अपनी व्यवस्था है, आश्रम पर जो साधना करने का आनंद है, अन्यत्र कभी नहीं मिल सकता है। हाँ, ये तो सत्य बात है कि सभी जगह हम लोग साधना करते हैं, साधना के आनंद अनुभूति सभी जगह है, पर आश्रम का कुछ खास अंदाज है और यही अंदाज हम सभी को खींच के आश्रम पर ले लाता है। मैं पूर्व में भी इसकी चर्चा किया हूँ। आज जो हम लोग इस सत्संग में टिके हुए हैं, खास करके शिक्षक बिंद, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ये माता जी के कारण ही हम लोग इस सत्संग में टिक पाए, वरना कब के हम लोग घर भाग खड़े होते। कुछ ऐसी गुरु महाराज के द्वारा साधना की क्रिया कराई गई थी इस आश्रम पे कि नर्वस हो रहे थे हम लोग, पर ये कृपा तो माता जी का है जो हम लोग इस सत्संग में टिक पाए। ऐसे न जाने अनगिनत कहानियां और अनगिनत बातें हैं जो सब कुछ सामने से गुजरा है, और उस सब कहानी का सूत्रधार पूज्य माता जी हैं। इसलिए तो मैं स्पष्ट बोला कि आज अगर माता जी नहीं होते तो इस सत्संग में बैठने के योग्य हम लोग नहीं होते। अगर बैठे हैं और बैठने की योग्यता तनिसा आई भी है तो ये कृपा माता जी की है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस दिव्य चेतना मिशन का एक एक कदम और एक एक कड़ी भी यदि दिव्य चेतना का विकास हुआ है, उसमें बगैर माता जी के सहमति का एक कार्य भी आगे नहीं बढ़ा है। गुरु महाराज के रीजन की ही बात मैं बता रहा हूं। इस दिव्य चेतना का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसमें हमारे परम पूज्य माता जी के बगैर आदेश के कोई काम किए। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस माता जी के सानिध्य में सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि इस मानव जीवन में जो भी आए हैं, एक दिन इस धराधाम को खाली करना है। परम पूज्य गुरु महाराज के रीजन में भी यही हुआ था। हम लोगों के मन में ये विचार रहता था कि इतने अच्छे स्वस्थ हालत में अभी गुरु महाराज हम लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे। उसमें सबसे बड़े बदनसीब मैं भी था कि गुरु महाराज उस लास्ट मासिक प्रोग्राम में तपती ठंड में बोले, सत्संग में आ रहे हो। हमें क्या पता था कि इतनी बड़ा भयावह स्थिति मेरे साथ आ जाएगा। हमने बोला, सरकार इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड गिर रही है, मेरे यहाँ साप्ताहिक में गया के लोग तो आ नहीं रहे, आश्रम पर आना नामुमकिन है। बस झट से फोन काट दिए, कोई बात नहीं है, रख दिए। 4 दिन के बाद इस धराधाम से इसको खाली कर दिए। तो मैं तमाम भाई बहन से ये निवेदन करूंगा कि अभी हमारे शक्ति स्वरूपा माता जी की सानिध्यता प्राप्त हुई है। करीब करीब हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि आश्रम का जितना भी कार्यक्रम है वो एक भी कार्यक्रम ना छूट पाए। चूंकि ऐसी बात नहीं है कि हम सबों के बीच में सदैव माता जी रहेंगे। यही हाल गुरु महाराज के साथ हुआ, और जब तक माता जी हैं जो डायरेक्ट लाभ मिलना है सूक्ष्म रूप में तो मिलेगे ही, पर अभी डायरेक्ट जो लाभ मिल रहा है और जो अनुभूति मिल रही है इस आश्रम पर, उसमें माता जी का अहम रोल है। मैं विशेष तो कुछ नहीं कहूँगा, जो सामने अनुभव हुआ है, बीता है। नवरात्र का बेला था, हम सभी शिक्षकों का एक क्रिया से गुजरना पड़ रहा था।
शरीर काम नहीं कर रहा था, हम लोग एकदम थक हार रहे थे। माता जी के पास जाकर अर्जी लगाए, माता जी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अभी 2 दिन का कार्यक्रम गुरु महाराज और बोलते हैं। एकदम हम लोग के तरफ से माता जी गुरु महाराज से बहस कर दिए, बोले अब कोई पूजा नहीं करेगा, अब कोई क्रिया नहीं होगी, सब भाग जाएगा घरे। इतना हार्ड क्यों क्रिया दे देते हैं? और इसके बाद माता जी 1-1 गिलास दूध और हॉर्लिक्स का आदेश दिए। पता ना वो दूध हॉर्लिक्स में क्या था, ऐसा अनुभव होने लगा जैसे आज ही सत्संग में आए हैं। और हम लोग को ऐसा लगा कि अब 1 आध हफ्ता 10 दिन का भी कार्यक्रम के चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गुरु महाराज का प्रसाद तो शुरू से मिलते आया है। और आज माता जी सामने हैं तो क्या कल दूसरे थे या आज दूसरे हैं? हमारी नजरिया बदल सकती है, हमारी सोच बदल सकती है, पर माता जी कल भी वही थे और आज भी वही हैं। इसलिए मैं तमाम भाई बहन से ये कहूँगा कि आज भी हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति है, पर वर्तमान तो हमारे माता जी सम्मुख है ना। सारी खजाना हमारे माता जी के पास ही पड़ी हुई है। लेने का तरीका हम सबों का अलग अलग है। अगर उस कुआं के पास भी रह के अगर हम ये कहें कि हम प्यास से मर रहे हैं तो यह हमारी नादानी है, हमारी गलती है। ओम शांति। यह नैवेद्य सामग्री प्रभु के सामने रखा हुआ है। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें। हम सब अबोध हैं प्रभु, जाने अनजाने हम सबों से भूल होते रहती है। प्रभु हमें क्षमा करें और हम सब पर कृपा करें। प्रभु दया करें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।